प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं संजय जांगड़। हम अब अपने आगे के अध्याय में पढ़ेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जब समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित होता है तो उस समय उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। और जब समाज धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है और वह नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित होता है, तो उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पाई जाती है। उससे आगे हम देखते हैं यह प्रथम अवस्था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, अर्थात प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीने की औसत आयु। जीने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा होती है। तो निम्न जीवन प्रत्याशा पाई जाती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। 200 साल पहले दुनिया के लगभग 200 देश इसी प्राथमिक अवस्था में थे। दूसरी अवस्था, द्वितीय अवस्था में प्रजननशीलता उच्च होती है, अर्थात जन्म दर है वो ऊंची पाई जाती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह घटती हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था, आखिरी जो अवस्था है, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान उपलब्ध होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, अर्थात परिवार का आकार सीमित होता है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक निम्न है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। जब व्यक्ति शिक्षित, नगरीय
अवस्था में होता है तो उसमें जन्म दर है वो निम्न पाई जाती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांगीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। आगे देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म दर को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन संबंधी जो सुविधाओं को अपनाकर हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये था जनसंख्या पर महत्वपूर्ण जो टॉपिक। अब जो आपको ये जो पाठ में आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न एक एक करके आप करेंगे। पहले हैं जो बहुवैकल्पिक प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक है? अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष कारक के आपको बारे में बताया था, वो है चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। अब आगे जितने भी जो प्रश्न हैं वो आप एक एक करके अपनी जो कॉपी में करेंगे। 30 शब्दों वाले प्रश्न। उसके बाद है इसी में निम्न पर अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्षक कारक। और उसके बाद जो 2 प्रश्न हैं निबंधात्मक। इन्हीं सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में आप पूर्ण रूप से साफ सुथरे तरीके से कर लेंगे। तब तक आप अपना जो वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।